प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिवम। भागलपुर के नवगछिया के जगतपुर गांव में कल बड़ी वारदात हुई थी। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय की बहन के घर में गोलीबारी हुई थी। दोनों भांजों ने एक दूसरे पर गोलियां चलाई थी, जिसमें एक भांजे की मौत हो गई है तो एक अस्पताल में इलाजरत है। उस मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय देर रात जो है परिजनों से मिलने के लिए भागलपुर पहुंचे थे और अभी सर्किट हाउस से वो घर की ओर रवाना हुए हैं। लेकिन सर्किट हाउस में नित्यानंद राय जो है मीडिया कर्मियों के सवाल से बचते नजर आए और उनके गार्ड के द्वारा कई बार मीडिया कर्मियों को गुमराह किया गया। यही सर्किट हाउस आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसी सर्किट हाउस से निकलकर केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय जो है वो अभी जो है परवत्ता के जो है जगतपुर गांव गए हैं परिजनों से मिलने के लिए। और इसी जगह पर जो है कई बार हम लोगों को कई बार गुमराह किया गया, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ से निकलेंगे, कभी इस तरफ से निकलेंगे। लेकिन इन सब के बीच में मौका पाकर जो है केंद्रीय मंत्री यहां से गाड़ी पर बैठकर रवाना हो गए। मीडिया कर्मियों ने काफी दूर तक भागते हुए उनसे कई सवाल करने का प्रयास किया कि आखिरकार अवैध हथियार आपके भांजों के पास कहां से आया और आखिरकार हथियार अगर वैध था तो लाइसेंसी था तो अभी तक बरामद क्यों नहीं किया गया। आपके घर में आपके परिजनों के बीच में इस तरह की वारदात हुई है तो आखिरकार जवाब कौन देगा। लेकिन सारे सवालों का जवाब जो है उस पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने चुप्पी साधते हुए गाड़ी में बैठकर यहां से जो है सर्किट हाउस से रवाना हो गए। मामला पूरा बता दें आपको कि जगतपुर गांव में कल जो है पानी के विवाद में जो दो भांजे थे केंद्रीय राज्य मंत्री के, विश्वजीत और जयजीत, उन दोनों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ था और खूनी संघर्ष में जो है छोटा भाई विश्वजीत जो है उसकी मौत हो गई थी। वहीं जयजीत जो है पटना में अभी घायल अवस्था में है, उसका इलाज चल रहा है। और वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री की बहन जो है मीना देवी, उनके भी हाथ में बीच बचाव करने में गोलियां लगी थी और हाथ में वो भी गोली खाने के बाद घायल हैं। तो आखिरकार इतने बड़े मामले में, हाई प्रोफाइल मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री जो है वो मीडिया कर्मियों के सवाल से जो है बचते नजर आए। ये बड़ा सवाल है। आखिरकार सरकार के जो अंग है वो आपराधिक घटनाओं पर, अगर घरेलू विवाद हुआ इस तरह की घटनाओं पर अगर जवाब नहीं देंगे तो जवाब कौन देगा। प्रशासनिक तौर पे भी अभी तक जो है असफलता देखने को मिली है, क्योंकि जिस हथियार से हत्या हुई है वो हथियार अभी तक प्रशासन को बरामद नहीं हुआ है। प्रशासन के हाथ वो हथियार अभी तक नहीं लगा है, बल्कि जो स्पॉट था, जिस जगह पर हत्या हुई थी, वहां से एक खोखा और एक गोली जरूर बरामद हुआ था। एफएसएल की टीम ने खोखा और गोली को बरामद किया था। बता दें कि मामले में एक नया अपडेट भी है कि इस हत्या की पटकथा जो है वो 15 घंटे पहले लिखी गई थी। परिजनों के मुताबिक जो विश्वजीत है उसकी पत्नी ने बताया कि जो 15 घंटे पहले जो है वो हथियार लेकर घर आए थे और वो कह रहे थे कि मैं अपने बड़े भाई जयजीत को जो है मार देता हूं, नहीं तो वह मुझे मार देगा। इस बात पर पत्नी ने उन्हें रोका भी था कि आखिरकार 3 महीने बाद जब जयजीत खुद घर खाली करके जाने वाला है तो इस तरह की घटना मत करें। इस पर विश्वजीत का जवाब आया था कि अगर ठीक है मैं छोड़ देता हूं, मैं अगर छोड़ दूंगा तो वह मुझे मार देगा, फिर तुम पछताती रहना। ऐसा जो है मृतक विश्वजीत जो है वो अपनी पत्नी को जो है पिछले दिन जो है वो कहते नजर आ रहे थे। तो ये पूरी घटना में एक बड़ा अपडेट है कि हथियार अवैध था, यह पूरी तरह से अवैध था और उसे विश्वजीत ने पहले लाया था, ऐसा परिजन बता रहे हैं। हालांकि पिता, जो उनके पिता है रघुनंदन यादव, माफ कीजिएगा, उन्होंने कल बयान दिया था कि हमारे दोनों बेटे जो है वो छोटा हथियार जो है वो रखते थे और ये हथियार अवैध था, तो पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी। तो प्रशासनिक असफलता भी है और सरकारी तौर पर जब मंत्री के पद पर रहते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय जो है वो मीडिया कर्मियों के सवाल से बचते नजर आए, तो आप समझ सकते हैं कि सुशासन राज में आखिरकार बिहार में जो घर होते हैं, जो मकान होते हैं, परिवार होते हैं, उनके बीच में विवाद होता है तो उस विवाद में गोलीबारी की घटना कैसे हो जाती है, हथियार कहां से आ जाता है और हथियार आता है तो इसकी जानकारी प्रशासन को, थाना को क्यों नहीं होती है। तो बड़ा सवाल जो है यह खड़ा होता है कि आखिरकार इतनी बड़ी आपराधिक घटना, नहीं घरेलू विवाद हुआ था और उसमें हत्या हुई है, हत्या के बावजूद जो है जो मंत्री है वो सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में बिहार में लोग जो है, आम लोग जो है वो किस प्रकार सुरक्षित महसूस करेंगे। भागलपुर से टीवी 9 के लिए मैं शिवम। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।